नमस्कार दोस्तों। आरंभ करते हैं एक अद्भुत यात्रा नव ग्रहों के संसार में। क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन के हर सुख दुख, प्रेम और संघर्ष के पीछे सिर्फ तारे या ग्रह नहीं बल्कि 9 दिव्य शक्तियां काम करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जिन्हें हम नव ग्रह कहते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह सिर्फ आकाश में घूमते पिंड नहीं हैं। ये हमारी आत्मा, मन, कर्म और भाग्य की अदृश्य धड़कनें हैं। आज हम इन नवग्रहों की पुरानी कथाएं सुनेंगे, वो रहस्य जो हजारों साल पहले ऋषियों ने देखा और वो सच जो आज भी हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। सूर्य देव का तेज इतना प्रखर था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसके सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़ दिया और खुद अपने पिता के घर चली गई। छाया देवी से शनि और तपस्वी कन्या भद्रा का जन्म हुआ। संज्ञा ने पशु रूप, घोड़े का रूप लेकर तपस्या की। सूर्य देव जब उन्हें खोजने गए तो उन्होंने भी अश्व रूप धारण किया। उस समय उनके संयोग से अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। संज्ञा यानी चेतना, सूर्य यानी आत्मा, छाया यानी अहंकार या मन। जब चेतना आत्मा के तेज को संभाल नहीं पाती तब वह मन को जीवन में छोड़ देती है। लेकिन अंततः आत्मा और चेतना का पुनर्मिलन अश्व रूप से प्राण चिकित्सा का जन्म होता है, जिसे अश्विनी विद्या कहते हैं। सूर्य नमस्कार का हर आसन सूर्य की किरणों को जागृत करता है। ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र आत्म प्रकाश बढ़ाता है। साधक को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सुबह के पहले प्रकाश में साधना करनी चाहिए। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति ने अपनी 22 कन्याएं चंद्र को विवाह में दी। ये सभी 22 नक्षत्रों की प्रतीक थी, परंतु चंद्र केवल रोहिणी से प्रेम करते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र को क्षीण होने का शाप दिया। चंद्र ने भगवान शिव की आराधना की, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होंगे पर घटते बढ़ते रहोगे। इसी कारण चंद्र का कला चक्र होता है। ओम सोमाय नमः सोमवार को चंद्रमा उदय के समय जल में उसका प्रतिबिंब देखकर ध्यान करना, यह मन को स्थिर करता है। चंद्र ध्यान आज्ञा चक्र में किया जाता है। पृथ्वी पुत्र मंगल कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र से निकाला, तब पृथ्वी देवी ने उस दिव्य स्पर्श से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, मंगल। वह लाल वर्ण, रक्त के समान तेज वाले, युद्ध और बल के देवता बने। मंगल कर्म शक्ति का प्रतीक है। वे व्यक्ति के भीतर की अग्नि, साहस, प्रतिरोध और आत्मबल को नियंत्रित करते हैं। अगर यह शक्ति असंतुलित हो तो क्रोध, हिंसा या दुर्घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह सोमाय नमः मंगलवार को लाल वस्त्र, लाल चंदन, मसूर की दाल का दान मंगल को संतुलित करता है। मूलाधार चक्र की साधना मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। बुध देव बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्र के प्रेम में पड़ गई। दोनों का संयोग हुआ, जिससे बुध का जन्म हुआ। जब बृहस्पति ने पूछा यह पुत्र किसका है, तारा ने उत्तर नहीं दिया। तब देवताओं ने सत्य का पता लगाया कि यह चंद्र का पुत्र है। बुध दोनों ने गुण का मिश्रण बना, भावनात्मक भी और बौद्धिक भी। बुद्धि मन और ज्ञान के मिलन का प्रतीक है। जहाँ बुद्धि संतुलित है वहाँ व्यक्ति में संवाद, विवेक और तर्क की शक्ति होती है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बोधाय नमः का जाप करें। बुधवार को हरि मूंग या हरे वस्त्र का दान शुभ होता है। विशुद्धि चक्र कंठ केंद्र की साधना बुध की ऊर्जा को संतुलित करती है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। उनके पिता ऋषि अंगिरा थे। वे जन्म से ही तेजस्वी और ज्ञानवान थे। देवता जब भी असुरों से हारने लगते वे बृहस्पति की शरण में आ जाते। उन्होंने देवताओं को यज्ञ, धर्म, संयम और आचार का मार्ग सिखाया। एक प्रसिद्ध कथा है, असुरों ने भी सोचा कि हमारे पास भी कोई गुरु होना चाहिए, इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। इस प्रकार बृहस्पति देवताओं के शुक्राचार्य असुरों के मार्गदर्शक बने। बृहस्पति का अर्थ है जो सिखाता है। वो जीवन में सत्य, सदाचार और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है तो वह ज्ञान होते हुए भी निर्णय गलत करता है। मंत्र ओम बृहस्पताय नमः
ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। गुरुवार को पीली वस्तु जैसे चना दाल, हल्दी या लाल वस्त्र या पीला वस्त्र दान करना शुभ होता है। ध्यान करते समय हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। शुक्राचार्य असुरों दानवों के गुरु थे। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या, मृतकों को जीवित करने की विद्या प्राप्त की थी। शुक्राचार्य ने अपने ज्ञान से असुरों को कई बार पुनर्जीवित कर दिया, जिससे देवता परेशान हो गए। एक बार देवताओं ने उनके शिष्य कच्छ को भेजा ताकि वह शुक्राचार्य से वही विद्या सीख ले। कच्छ ने कई परीक्षाएं झेली, कई बार मारा गया, लेकिन शुक्राचार्य ने हर बार उसे जीवित कर दिया। अंत में कच्छ ने विद्या तो सीख ली, लेकिन वचन दिया कि वह इसका उपयोग देवताओं या असुरों को जीवित करने के लिए नहीं करेगा। शुक्र आत्मा की सृजन शक्ति है। यह जीवन में आकर्षण, प्रेम, कला, संगीत और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति भोग, आसक्ति और मोह में फंस जाता है। मंत्र ओम शुक्राय नमः। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनना, चावल या दही का दान शुभ है। ध्यान के समय नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र हैं। उनका रंग गहरा और दृष्टि बहुत प्रभावशाली है। जन्म के समय ही उन्होंने अपनी दृष्टि सूर्य पर डाली, जिससे सूर्य का तेज क्षीण हो गया। इसी कारण पिता ने उन्हें बहुत कठोर स्वभाव का समझा। परंतु शनिदेव न्यायप्रिय है। वे हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। भगवान शिव के वरदान से उन्होंने काल यानी समय का स्वामी पद प्राप्त किया। उनकी 7.5 या ढैया मनुष्य के जीवन का बड़ा मोड़ होती है। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसे वे कठोर दंड देते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को उतना ही ऊंचा उठाते हैं। शनि कोई दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्म का शिक्षक है। वह व्यक्ति को उसकी गलती का अनुभव करवाकर सुधारते हैं। मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार को तिल, तेल या काले वस्त्र का दान शुभ है। ध्यान करते समय मूलाधार चक्र, रीढ़ की जड़ पर ध्यान करें। राहु समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत निकाल रहे थे, तब एक असुर स्वरभानु ने चालाकी से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने यह देख लिया और सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। परंतु तब तक अमृत उसके गले से नीचे नहीं गया था, लेकिन इसलिए उसका सिर अमर हो गया। वही सर राहु कहलाया और शरीर भाग केतु। राहु हमेशा सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखता है, क्योंकि उन्होंने ही उसका भेद खोला था। इसी कारण ग्रहण के समय राहु सूर्य या चंद्र को ग्रस लेता है। राहु इच्छाओं का प्रतीक है। वह सिर तो है पर शरीर नहीं, इसलिए इसमें भूख तो है, तृप्ति नहीं। राहु भौतिक सफलता, नाम, विदेश, राजनीति और छल की शक्ति देता है। मंत्र ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। शनिवार या बुधवार को नीले या काले रंग की वस्तु का दान शुभ होता है। ध्यान करते समय सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर पर ध्यान करें। केतु वही स्वरभानु का शरीर भाग है जिसका सिर राहु बन गया। केतु सिर विहीन है, यानी इसमें अहंकार नहीं है। वह केवल अनुभूति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। केतु व्यक्ति को भौतिक संसार से हटाकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाता है। राहु चाहत है, केतु मुक्ति है। राहु संसार में बांधता है, केतु संसार से छुड़ाता है। केतु अंतर्ज्ञान है, रहस्य है, कुंडलिनी है या और ध्यान की चरम अवस्था का प्रतीक है। ओम केतवे नमः। मंगलवार या गुरुवार को धूप, अगरबत्ती या नींबू का दान शुभ होता है। ध्यान के समय सिर के ऊपर की ऊर्जा पर ध्यान करें। हर मनुष्य के भीतर ये 9 शक्तियाँ कार्य करती है। सूर्य आत्मा, चंद्र मन, मंगल कर्म, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान, शुक्र प्रेम, शनि कर्म फल, राहु इच्छाएं, केतु मुक्ति। जब ये सब संतुलित होते हैं तब व्यक्ति का जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। यही नवग्रह साधना का सार है। नवग्रह की ये कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, ये जीवन के गहरे प्रतीक है। सूर्य हमें आत्मबल देता है, चंद्र भावनाओं को नियंत्रित करता है, मंगल कर्म की अग्नि जलाता है, बुध विचार को दिशा देता है, गुरु हमें ज्ञान सिखाता है, शुक्र प्रेम सिखाता है, शनि हमें कर्म का फल देता है, राहु हमारी इच्छाओं को जगाता है और केतु हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। जब ये 9 शक्तियाँ संतुलित होती है तब जीवन पूर्ण बनता है। यही है 9 ग्रहों का रहस्य। अगर तुम्हें ये दिव्य कथाएं पसंद आई हो तो इसे साझा करें, ताकि और लोग भी जान सके कि ब्रह्मांड की ये 9 शक्तियाँ हमारे भीतर कैसे धड़कती हैं।